हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आरटीपी नवंबर 2018 और आरटीपी मई 2019 में भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ। आरटीपी मई 2009, आरटीपी मई 2019 में भी ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अ कंपनी इज कंसिडरिंग इट्स वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट ईयर। एस्टिमेटेड फिक्स एसेट्स, उन्होंने करंट लाइबिलिटी 2.60 करोड़, दिस 2.30 ये दिया हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन में तीन अल्टरनेटिव पे आपको वर्किंग कैपिटल की पॉलिसी को इवेल्युएट किया है। कंजर्वेटिव अप्रोच, मॉडरेट अप्रोच और एग्रेसिव अप्रोच। तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर ईच पॉलिसी। स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ पे सॉल्यूशन डायरेक्ट मैं बनाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसीलिए हम डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर ईच पॉलिसी, फॉर ईच पॉलिसी। हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन के साथ सारी चीजें लिखते चले जाएंगे और आपको समझाते चले जाएंगे। यहाँ पे तीन अप्रोचेज है। आपको सबसे पहले कंजर्वेटिव है, उसके बाद आपके पास मॉडरेट है, उसके बाद आपके पास एग्रेसिव है। तीन अप्रोचेज आपके पास हैं, तीन अप्रोचेज। रुपीज इन करोड़ लिख दीजिए, रुपीज इन करोड़ लिख दीजिए, रुपीज इन करोड़। अब आपका सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, लिखते चले जाइए। एस्टिमेटेड फिक्स एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी 2.60 एंड 2.34। अब देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, ये आपका पार्ट फर्स्ट हो गया। फिक्स एसेट्स कितनी है, 2.60। यहाँ पे लिखेंगे 2.60, 2.60, 2.60। अब फिक्स एसेट्स के साथ हम करंट एसेट्स अगर लिखते हैं, करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स हमारे पास तीनों का अलग अलग है। कंजर्वेटिव का 4.50 है, 3.90 है, 2.60 है। 4.50 आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में लिख रहा हूँ। 4.50, 3.90, यहाँ पे 3.90, 3.90 और यहाँ पे 2.60। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टोटल एसेट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स। जितना इंफॉर्मेशन है उतना इंफॉर्मेशन निकाल सके हो, जितना निकालना चाहते हो निकाल लो। तो यहाँ पे दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 7.10 हो जाएगा, 6.50 हो जाएगा, 6.50 और ये 5.20 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी अब लिखेंगे, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये आपको फोर्थ पार्ट हो गया। तो करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ था। फिक्स एसेट तो 2.60 है और 2.34 करंट लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे 2.34, 2.34, 2.34 करंट लाइबिलिटी हो गया। करंट लाइबिलिटी इतना होने के बाद, करंट लाइबिलिटी इतने होने के बाद करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स, टोटल एसेट से करंट लाइबिलिटी अगर माइनस कर देते हैं, टोटल एसेट से करंट एसेट से माइनस कर देता है, तो हम जितना इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो उसका निकाल कर, टोटल एसेट से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे। अगर ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे क्या होता है, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी हो गया। यहाँ पे फिक्स एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स हो गया। अगर फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, टोटल एसेट से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे तो ये जो बचेगा ये नेट वर्थ बचेगा, ये नेट वर्थ हो जाएगा आपको, नेट वर्थ, इसका नाम नेट वर्थ देंगे। तो यहाँ पे आपको नेट वर्थ लिखा जा सकता है, यहाँ पे नेट वर्थ लिख सकते हैं हम, नेट वर्थ।
नेटवर्थ में क्या हो जाएगा, आपको टोटल एसेट से, ये भी पार्ट हो गया, पांचवा पार्ट, टोटल एसेट से करंट एसेट्स को माइनस कर दो। यहाँ पे टोटल एसेट से करंट एसेट्स को माइनस कर दोगे तो 7.10 को माइनस करोगे 2.34 से, तो 7.10 को माइनस करोगे 2.34 से, तो 4 पॉइंट आपका कितना जाएगा, 4.76 हो जाएगा, 4.76, 4.16, 4.16 और 2 पॉइंट आपका 86 हो जाएगा, 2.86 हो जाएगा। ये वाली इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया 2.86। अब आपके पास जो सेल का इंफॉर्मेशन दिया होता है, एस्टिमेटेड सेल 12.30, 11.50, 10, तो आपको यहाँ पे एक सेल्स रेवेन्यू आ गया। सेल्स रेवेन्यू ये आपका 6th इंफॉर्मेशन है। क्या क्या दिया हुआ है, एस्टिमेटेड सेल्स 12.30, 11.50 और 10। इस दोनों का जो रिक्वायरमेंट है उसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी कंजर्वेटिव ने कैसे कैसे रखा पॉलिसी में अपनी सेल को और आपका नेटवर्थ को, उसे जस्ट रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जो डिमांड क्वेश्चन में किया गया उसमें इस दोनों की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको इसमें जो जरूरत है वो ईबीआईटी की जरूरत है। ईबीआईटी आपको क्वेश्चन में पूछी गई, ईबीआईटी आपका कितनी है, ये 7 है। ईबीआईटी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1.23, 1.15, 1 तो 1.23, 1.23, 1.15, 1.15 और यहाँ पे 1 दिया हुआ है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में आपको दिया था वो आपने लिख लिया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया कि वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालिए। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ए पार्ट का आंसर ऑफ ए, आंसर ऑफ ए पार्ट, आपको ए पार्ट में वर्किंग कैपिटल पूछा था। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स आपका सेकंड पार्ट का है। करंट लायबिलिटी आपका 4th पार्ट में है। तो आप बताइए, यहां पे लिखेंगे 4.50 माइनस 2.34 करंट एसेट, 3.90 माइनस 2.34, 2.60 माइनस 2.60 माइनस 2.34, तो यहाँ पे हम करंट एसेट्स लिख दिए, तो 2.16 हो जाएगा। यहाँ पे 2.16, 1.56, 1.56 और 0.26 हो गया। अब आंसर ऑफ बी पार्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे। आंसर ऑफ बी पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है, बी पार्ट में क्वेश्चन रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न किस पे, सेल पे या टोटल एसेट्स पे, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, हम टोटल एसेट्स पे निकालते हैं। तो टोटल एसेट्स पे ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट्स आ जाएगा, टोटल एसेट्स इनटू 100। अब आपके पास ईबीआईटी तो यहाँ पे है, तो आपको ईबीआईटी यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स आपको 3 है, 3 इंटू 100, तो यहाँ पे 1.23 डिवाइडेड बाई 7.10 इंटू 100, 1.15 डिवाइडेड बाई 6.50 इंटू 100 और यहाँ पे 2.1 डिवाइडेड बाई 5.20 इंटू 100। अब आप तीनों का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना परसेंट आएगा, 17.3% आ जाएगा, 17.3%, 17.7% और 19.2%। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछी गई है तीसरे पार्ट में, करंट रेशियो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आंसर ऑफ सी पार्ट,
तो करंट रेशियो पूछी गई, तो करंट रेशियो का इक्वल टू क्या होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स आपको सेकेंड पार्ट में है और करंट लाइबिलिटी फोर्थ पार्ट में। तो यहाँ पे आपको 4.50 डिवाइडेड बाई 2.34, 2.34, 3.90 डिवाइडेड बाई 2.34 और यहाँ पे 2.60, 2.60 डिवाइडेड बाई 2.34, 2.34। अब आपके पास ये कितना आ जाएगा, 1.92, 1.92, 1.67, 1.67, 1.11, 1.11। पहले पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया, पहले पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। अब आपको ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑफ फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसी। इन्होंने कहा कि फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसी, ईच पॉलिसी में कैसे कैसे उसने पैसा रेज किया। अब सुनिएगा, जनरली जो फाइनेंसिंग हमारे पास होता है एग्रेसिव अप्रोच में मैक्सिमम कैपिटल हम शॉर्ट टर्म से पैसा रेज करता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का कॉस्ट कम होता है। कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या होता है, मैक्सिमम कैपिटल लॉन्ग टर्म से पैसा लेता है, लॉन्ग टर्म में कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो रिटर्न एग्रेसिव अप्रोच का ज़्यादा होता है क्योंकि कम कॉस्ट वाली पैसा रेज करता है, लेकिन आपकी एग्रेसिव में रिस्क भी ज़्यादा होता है। कंजर्वेटिव में क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम कैपिटल वो कहाँ से पैसा रेज करता है, लॉन्ग टर्म से पैसा लेता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई होता है, लेकिन रिस्क ऑफ कैपिटल क्या होता है, लो होता है, लेकिन रिटर्न इसमें क्या होता है, कम होता है। तो फाइनेंसिंग में आपको दो टाइप से फाइनेंसिंग है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेब्ट फाइनेंस और लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंस है। ये भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी का पार्ट हो जाएगा, करंट एसेट। ये लॉन्ग टर्म डेब्ट भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट रेट आपके पास कितनी है, 12% है। लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कितनी है, 16% है। अब क्वेश्चन में आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन, तो यहाँ पे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होगा, और करंट रेशियो करंट एसेट्स माइनस करंट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे करंट रेशियो का करंट एसेट्स में क्या लेंगे, करंट एसेट्स में इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, द फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज एडवाइज द एडॉप्शन ऑफ द मॉडरेट वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। मॉडरेट वर्किंग कैपिटल पॉलिसी का मतलब होता है करंट एसेट्स में आप क्या लोगे, मॉडरेट वाला का करंट एसेट लोगे, तो मॉडरेट वाले का करंट एसेट्स यहाँ पे लोगे, करंट एसेट्स मॉडरेट वाले का ले लोगे, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट इन टोटल करंट एसेट, तो आपको फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट ये तो आसान है, ये तो आपका आसान हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसी, यहाँ पे सॉल्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसी, अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसी। इसमें आपको एक हो जाएगा कंजर्वेटिव, एक आपका मॉडरेट, और एक आपका एग्रेसिव हो जाएगा। एग्रेसिव आप सुनना है, रुपीज इन करोड़, रुपीज इन करोड़, रुपीज इन करोड़। अब समझने की कोशिश करेंगे आप। सबसे पहले यहां पे करंट एसेट्स लिखेंगे, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का पार्ट आपको फर्स्ट पार्ट ही आ जाएगा। तो करंट एसेट्स मॉडरेट वाले को लेंगे, क्योंकि उन्होंने फाइनेंसिंग कंट्रोलर ने क्या एडवाइस दिया कि मॉडरेट वाले को लेकर वर्किंग कैपिटल पॉलिसी को अपनाना है। तो वर्किंग कैपिटल पॉलिसी मॉडरेट वाले को अपनानी है, तो 3.90, 3.90 और 3.90 आ गया।
अब आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट एसेट्स हो गया। अब आपको करंट लाइबिलिटी ले लीजिए, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी में हमारे पास क्या है, करंट लाइबिलिटी में 2.34, ये सेकेंड पार्ट है। 2.34 2.34 2.34। शॉर्ट टर्म डेप्थ आपके पास कितनी है, डेप्थ ये आपका 3। शॉर्ट टर्म डेप्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंजर्वेटिव में 0.54, 1 और 1.50। 0.54 0.54 1 कंजर्वेटिव और 1.54 हो गया 1.54। अब आपके पास टोटल करंट लायबिलिटी आ जाएगा, यहाँ पे टोटल करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। टोटल करंट लायबिलिटी 2.34 प्लस दिस, तो 2.34 प्लस 0.54 ये हो जाएगा 2.88। 2.34 प्लस 1 ये हो जाएगा 3.34। 2.34 1.54 ये आ जाएगा 3.84। 3.84 ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। करंट लायबिलिटी आपका कितना हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट आपके पास आ जाएगा, यहां तक क्लियर है फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट के बाद अब आपको क्या लिखेंगे हम, अब आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखा जा सकता है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन, आपका आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट हम लिख सकते हैं, आंसर ऑफ ए पार्ट। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स आपकी फर्स्ट है, करंट लायबिलिटी आपका फोर्थ पार्ट है। तो 3 पॉइंट आपका आंसर कितना हो जाएगा 3.90। आंसर में आपका कितना हो जाएगा 3.90, 3.9 माइनस 2.88 तो 1.02। तो यहाँ पे 3.90 माइनस 2.88 यहाँ पे 1.02 आ गया। यहाँ पे 3.90 माइनस 3.34 तो ये हो जाएगा 0.56। 0.56 2.34 प्लस 1 अब आपका 3.90 माइनस 3.84 तो ये 0.06 हो गया, ये वर्किंग कैपिटल। अब आपको आंसर ऑफ बी पार्ट लिखा जा सकता है। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या लिखा जा सकता है 3.9 डिवाइडेड बाई 2.88। अब देखिए बी पार्ट में आपसे पूछा है करंट रेशियो, करंट रेशियो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, अब फोर्थ, फर्स्ट डिवाइडेड बाय फोर्थ, फर्स्ट डिवाइडेड बाय फोर्थ। अब आपको फर्स्ट में क्या था तो 3.90 डिवाइडेड बाय 2.88, 3.90 डिवाइडेड बाई 3.34। अब आपको यहाँ पे 3.90 डिवाइडेड बाई 3.84 तो पहले पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा 1.35, 1.17, 1.02। तो आपको बी ए पार्ट का और बी पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट होगा। अब सुनिए
इस क्वेश्चन में आपसे सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा था, सेकंड पार्ट में रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी आपसे पूछी गई, शेयर होल्डर इक्विटी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो शेयर होल्डर फंड्स तो निकालना पड़ेगा। और रेट ऑफ रिटर्न शेयर होल्डर इक्विटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा शेयर होल्डर इक्विटी के लिए, आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और यहाँ पे शेयर होल्डर फंड से निकालना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स फंड से निकालना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स फंड। तो आपके पास यहाँ पे फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, ये टोटल एसेट्स हो गया। इस टोटल एसेट्स पे हम शॉर्ट टर्म, आपको लॉन्ग टर्म फंड्स आप माइनस कर दीजिए, लॉन्ग टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स, करंट लायबिलिटी माइनस कर दीजिएगा, तो क्या बच जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स बच जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स बच जाएगा, लॉन्ग टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स और करंट लायबिलिटी आपको माइनस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म फंड्स बच जाएगा, टोटल करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म फंड्स करंट, ठीक है। पहले हम ईबीआईटी निकालते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब सुनिए, ये आपके पास आ गया। अब आपके क्वेश्चन में है ईबीआईटी, ईबीआईटी, ईबीआईटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, देखना 1.23, 1.151, 1.23, 1.15 और यहाँ पे 1 लेस इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म फंड। अब सुनिए, शॉर्ट टर्म डेप्ट, शॉर्ट टर्म डेप्ट, यहाँ पे डेप्ट रखिए, डेप्ट, शॉर्ट टर्म डेप्ट, तो शॉर्ट टर्म डेप्ट 0.54 है, ये 1 है, ये आपका 1.54 है। शॉर्ट टर्म डेप्ट में इंटरेस्ट की रेट क्या है, 12% है, 12%, 0.12, 0.12, 0.12। अब बताइए यहाँ पे 0.06 हो जाएगा, ये 0.12 हो जाएगा और 0.18 हो जाएगा, 0.18। अब इन लेस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट एट द रेट ऑफ 16%। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट आपके पास कितनी है, 1.12 डिप 1.12 into 0.16, 0.66, 0.66 into 0.16, 0.66 into 0.16, 0.16, 16 into 0.16, 1.12 into 0.16, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.18, ये 0.18 आ जाएगा, 0.11 आ जाएगा, 0.03 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो आपके पास आएगा ये अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा, ये अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.91, 91, 0.92, 0.94, 94। अब आपको लेस टैक्स करनी है, टैक्स, टैक्स की रेट क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में टैक्स की रेट 35%, क्वेश्चन में टैक्स की रेट 35%।
तो आप 35% से टैक्स को माइनस कर दोगे 35% से, तो 0.32 0.33 ऑलमोस्ट टैक्स सेम ही है, मैंने 2 डिजिट दिया इसलिए सेम आ रहा है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स तो 0.59 0.60 0.61 ये आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स है। अब आपको शेयर होल्डर्स फंड से निकालना जरूरी है, शेयर होल्डर्स फंड से निकालना जरूरी है, शेयर होल्डर्स फंड से निकालना जरूरी है। यहाँ पे क्या इक्विटी के फंड्स दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो, अब आपको इक्विटी की फंड्स निकालो। द कंपनी नाउ एग्जामिनिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ एसेट, द कंपनी विल हैव 2.50 करोड़ ऑफ द इक्विटी फंड्स। यहाँ पे इक्विटी फंड्स क्या है, आपको 2.50 करोड़ है, 2.50 करोड़ है, 2.50 करोड़ है। अब आपके पास EBIT कितना आया है, यहाँ पे 0.59 EBIT, अब यहाँ पे 0.6, अब आपको यहाँ पे अब देखिए हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब यहाँ पे आपको कंजर्वेटिव उसी को कंटिन्यू करते हैं, मॉडरेट और आपको एग्रेसिव। अर्निंग आफ्टर टैक्स मानो ए है 0.59 0.60 0.61 0.59 0.61 60 0.61 इक्विटी कैपिटल आपको कितना है, ये रुपीज इन करोड़ है, रुपीज इन करोड़ है 2.5 2.5 2.5। अब बी पार्ट का आंसर लिख देंगे। बी पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा था, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी आपका 0.59 डिवाइडेड बाई 2.50 इंटू 100, 0.60 2.50 इंटू 100, 0.61 2.50 इंटू 100। अब इस केस में कितना आंसर आ जाएगा, ये 23.6%, 24%, 24.4%, ये आपका आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, अब आपको इसकी सॉल्यूशन में आपको देखिएगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकाली गई है, EBIT, ये सारी चीजें,
अब आपको शॉर्ट टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स, इक्विटी कैपिटल, ये सारी चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू क्लास, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।